उर्दू नज़र के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अमीर हमज़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं हमारी दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां कपड़े पहनना गुनाह और नंगे रहना सवाब समझा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं? और शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि शमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह है जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीद सकते। यकीनन आप इन जैसे हैरान कुन और दिलचस्प हक़ाइक़ से नावाकिफ़ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में तैयार होने वाली एक मरूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया में बाआसानी हर जगह दस्तयाब है और कोल्ड ड्रिंक पीने के शायकीन इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, और इसकी वजह यह है कि ये ममालिक अमेरिका से तवील मुद्दती तजारती पाबंदी के मातहत हैं। अलबत्ता कुछ अफराद जो शदीद कोशिश करने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको गालबन पड़ोसी ममालिक मेक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। दोस्तों, बेशक मगरबी मुआशरों में कम लिबास पहनना इनकी इखलाक बाख्ता रवैयात का हिस्सा है, मगर फ्रांस में एक शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहां सिरे से कपड़े पहनने पर पाबंदी है। इस शहर का नाम कैप डी एच है, जो फ्रांस के साहली शहर मोंटपेलियर के करीब वाक़या है। दुनिया में और भी इस तरह की जगह हैं, मगर इस दुनिया का सबसे बड़ा नंगा शहर करार दिया गया है, क्योंकि इस शहर में दाखिल होने से कबल सब कपड़े उतारने पड़ते हैं। कैप डी एच नामी ये शहर साहले समंदर पर वाक़या है और हर साल गर्मियों में 50,000 से ज़ायद सयाह यहाँ आते हैं, जो हकीकत में सिर्फ यहाँ बरहना होने के लिए आते हैं। इस शहर में बैंक, सुपरमार्केट्स, एनेक्साज, हेयर ड्रेसिंग और पोस्ट ऑफिस जैसी दुकानें, दफातर मौजूद हैं, और इन तमाम दुकानों और दफातर का अमला और सारिफीन बरहना होते हैं। यहाँ एक तरफ तो लोगों का बरहना रहना लाजमी करार दिया गया है और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले सियाहों से बरहना हालत में घूमने का मजा लेने के इवज 6 यूरो टैक्स भी वसूल किया जाता है। मगर यहाँ बरहना होने का ये मतलब नहीं कि यहाँ कोई कानून नहीं, बल्कि यहाँ जो शख्स भी किसी गैर समाजी रवैये का मुजाहरा करता है उसे जेल का मुंह भी देखना पड़ता है और जुर्माना भी किया जाता है। ये शहर 1960 में बसाया गया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आने वाले सियाह इसकी तारीफें करते नहीं थकते और इस दुनिया की बेहतरीन जगह करार देते हैं। प्यारे साथियों, आप मोहम्मद अली बॉक्सर को तो जानते ही होंगे, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे छुपे राज को आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे कुछ और नहीं बल्कि साइकिल चोरी का वाकया था। जी हाँ दोस्तों, 12 साल की उम्र में मोहम्मद अली की साइकिल चोरी का वाकया इन्हें बॉक्सिंग रिंग तक ले आया। चोर तो हाथ ना आया, लेकिन मोहम्मद अली दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर बन गए। कहानी कुछ यूं है कि एक दफा मोहम्मद अली 12 साल की उम्र में अमेरिकी शहर लुइसविल के कन्वेंशन में गए, जहां उनकी साइकिल चोरी हो गई, जिस पर वो शदीद बरहम हुए और करीब मौजूद बॉक्सिंग जिम के इंस्ट्रक्टर और पुलिस एहलकार जो माल्टन से शिकायत की। मोहम्मद अली ने कहा, अगर इन्हें चोर मिल गया तो ऐसा मारेंगे उसे नानी याद आ जाएगी। मोहम्मद अली के जारहाना अंदाज से मुतासिर होकर जो माल्टन ने इन्हें लड़ने से पहले बॉक्सिंग सीखने का मशवरा दिया और वही उनके पहले उस्ताद बने। और साइकिल चोरी होने के ठीक देर माह बाद मोहम्मद अली ने अपनी पहली फाइट जीत ली। यूं बचपन में अपनी साइकिल चोरी करने वाले को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग शुरू करने वाले मोहम्मद अली के हाथ वो कभी साइकिल चोर तो नहीं आया, पर बॉक्सिंग की दुनिया के कई बड़े नाम उनके हत्थे जरूर चढ़ गए। दोस्तों, हम समेत यकीनन बहुत से लोगों के जहन में कुछ इस तरह का सवाल उठता होगा कि किसी भी माँ बाप के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश क्यों होती है। तो इस हवाले से आपको बताते चले, हाल ही में की गई रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि जिन खवातीन का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो, तो उनके घर जुड़वा बच्चों के पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और अगर माँ बाप में किसी फैमिली हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो, तो अगली नस्ल भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात में 60% तक इजाफा हो जाता है। लेकिन मुमकिन है कि अगर माँ के खानदान में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री हो तो इम्कानात में इजाफा हो जाता है, जबकि बाप के खानदान की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात कम होते हैं। इस हवाले से साइंस ये भी कहती है कि आम तौर पर लंबे कद और सेहतमंद
जिसामत वाली औरत जुड़वा बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमज़ोर जिसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरतें जिनका वजन कम और कद कम हो, इनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, लेकिन इस वजह के बारे में साइंसी माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर हैं। दोस्तों, अगर जुड़वा बच्चों की बात चल ही निकली है तो आपको भी बताते चलें कि हमारी दुनिया में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ पैदा होने वाले तमाम के तमाम बच्चे जुड़वा हैं। जुड़वा बच्चों का ये गांव भारत की रियासत केरला में है, जो जिला मलप्पुरम में वाक़या है और इसका नाम कोडनी है। और एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 50 सालों में यहाँ 350 से ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर आप इस गांव तक पहुँच जाएं तो आपको खुद इस बात का बराह रास्त तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि आप गाँव में हर जगह एक जैसे चेहरे वाले दो लोगों को अपनी आंखों से देखेंगे। इस गाँव में क्या खास बात है कि यहाँ ज्यादातर बच्चे जुड़वा क्यों पैदा होते हैं, इस बारे में बहुत सारे तहकीकी काम हो चुके हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने जुड़वा बच्चों की पैदाइश की वजह को यहाँ के खाने और तर्ज जिंदगी को करार दिया है। लेकिन फिर भी इस गांव में जुड़वा बच्चों के होने का मामला आज तक हल नहीं हो सका। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है और गूगल को कैसे मालूम होता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि आप जब भी गूगल इस्तेमाल करते हैं तो ना चाहते हुए भी एक मुआहदा कर लेते हैं कि आप इसकी जो भी सर्विस यानी जीमेल, ड्राइव, सर्च, यूट्यूब या मैप इस्तेमाल करेंगे, इसके बदले में आप अपने बारे में मालूमात इस सर्च इंजन को फ्राहम करेंगे। गूगल इस मालूमात को इख्तियारी कंपनियों को फ्राहम करता है ताकि आमदनी हासिल कर सके और कंपनियां इसे अपनी मसनूआत की फरोख्त को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। गूगल आपके बारे में जानने के लिए मुतअद्दिद तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। जैसे अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम, फ़ोन नंबर, जगह और बहुत कुछ इसको मालूम हो जाता है। मगर ये सर्च इंजन इंटरनेट पर भी आपकी सरगर्मियों पर नज़र रखता है और आपकी दिलचस्पियों का तयन इंटरनेट सर्चिस से करता है। यानी आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस पर क्लिक कर रहे हैं, और ये काम गूगल की अपनी सर्विसेज या किसी भी वेबसाइट पर विजिट के दौरान जारी रहता है। और अगर आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जान चुका है, तो आप सर्च बार में वेब एप्स एक्टिविटी टाइप करें, जिसके बाद नतीजा आपके सामने होगा। दोस्तों, सबसे आखिर पे आपको बताते हैं कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में डिज्नी विला में ये रूह की तकदीर नामी एक किताब है, जिसके बारे में साइंसदानों का मानना है कि इसकी जिल्दबंदी में इंसानी खाल इस्तेमाल की गई है। ये किताब 1880 के वस्त में लिखी गई थी और ये ह्यूटन लाइब्रेरी में 1930 से मौजूद है, जबकि यह किताब मुसन्निफ आर्सल हाउसे ने 1880 के वस्त में अपने दोस्त डॉक्टर लोलोविक बोलैंड को दी थी। डॉक्टर बोलैंड ने इस किताब की जिल्दबंदी के लिए इंसानी खाल इस्तेमाल की और ये खाल एक ऐसी जहनी मरीजा की थी जो फितरी तिब्बी असबाब से इंतकाल कर चुकी थी और जिसकी लाश को लवारिस करार दे दिया गया था। ह्यूटन लाइब्रेरी के डायरेक्टर लैन ह्यूटन लाइब्रेरी के ब्लॉग में लिखते हैं कि इस किताब के माखिज और दस्तयाब तजियाती मवाद से यही साबित होता है कि जल्द में इस्तेमाल किया जाने वाला चमड़ा इंसानी खाल से बना था और जल्द इंसानी खाल ही की है। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है? लाइक और कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने होस्ट अमीर हमजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।